भोजनशाला में पहुंच गए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इधर आइए। भोजनशाला के व्यवस्थापक 5 बजे से ही भोजनशाला को खोलें। बोलिए आरिका रत्न 105 श्री ज्ञानवती माता जी की जय। जिनेंद्र, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही दिनों से माता जी की चरित्र के ऊपर एक छोटी सी नाटिका तैयार करी है। कृपया कर करतल ध्वनि के साथ उनका जोरदार अभिनंदन कीजिए। जय हो। जय जिनेंद्र, आज मैं शिखा जैन, मेघना जैन, सुमन जैन महिला संगठन गुड़गांव की ओर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं गणनी श्री ज्ञानवती माता जी के जीवन पर आधारित सच्चा वैराग्य बना इतिहास। उत्तर प्रदेश लिखी है शास्त्र में। देखिए माँ जी, इसमें लिखा है कि श्रावकाओं को घर में रहकर भी देव पूजा, गुरुपास्थी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे वे भी मोक्ष मार्गी माने जाते हैं। किंतु मेरी फूल जैसी बहू को अभी से पूजा, संयम, तप इन सब को जानने की क्या जरूरत है? तुम तो मेरे बेटे को खूब खुश रखो बस। नहीं माँ जी, मैं कहाँ दीक्षा लेने जा रही हूँ, पर हाँ, घर में रहकर भी भोगों की तृष्णा थोड़ी कम की जाए तो संयम का पालन हो जाता है और पुण्य का बन होता है।
मैं समझी नहीं, मेरी बहू क्या कहना चाहती है? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि अष्टमी, चौदस, अष्टानिका, 10 लक्षण आदि पर्वों में गृहस्थ भी संयम का पालन करके पाप कर्मों का नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, चल ठीक है। मोहिनी उठकर काम में लग जाती है और देखते ही देखते दिन, महीने, वर्ष निकल जाते हैं। फिर एक दिन गर्भवती मोहिनी प्रसव वेदना से कराहने लगती है। कुछ ही देर में समाचार ज्ञात होता है कि प्रथम पुष्प के रूप में कुलवधू ने कन्या रत्न को जन्म दिया है। अंदर से ध्याय की आवाज आती है, अरे ओ मालकिन, देखो, अरे देखो तो सही, यहाँ प्रसूति गृह में कैसा उजाला छा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में किसी देवी का जन्म हुआ हो? हाँ, तुमने सही कहा, मेरे घर में देवी का ही जन्म हुआ है। बोलो आरिका रत्न 105 ज्ञानमती माता जी की टिकट नगर में बधाई, ओ बजे टिकट नगर में बधाई कि नगरी में मात जन्मे, नगरी में माँ जन्मे ओ जागे बागे है मोहिनी माँ के, जागे बागे है मोहिनी माँ के नाच जन्मे कि नगरी में माँ जन्मे। आप सभी भी खुश है, मंगल भाव के साथ दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, हज हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई कि नगरी में मात जन्मे, नगरी में मात जन्मे। ओ बोलिए जय हो, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। आरिका रत्न 105 ज्ञानमती माता जी की जय। इस प्रकार सभी की मंगल के साथ कन्या का जन्म घर के लिए वरदान बन गया। धीरे धीरे बालिका सबकी गोद का खिलौना बन गई। उसका नाम पड़ा मैना। धीरे धीरे मैना बड़ी होने लगी और 7-8 साल की होते होते उसमें ज्ञान की किरणें प्रस्फुटित होने लगी। उस पर माँ मोहिनी ने उसे और भी संस्कारित होने का मौका दिया। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। अरे माँ, मैना, मैं अपनी कहाँ जाएगी सहेलियों के खेलने? साथ बाहर खेलने जा क्या रही हूँ। रखा है? अरे मैना, कहाँ जाएगी तो सुनाओ, इस ठीक खेल है, वेल माँ। में क्या रखा? को पढ़ने में जो आनंद है, भला खेल में मिलेगा क्या? हाँ हाँ माँ, अब सही कह रही है। आज से पंचवंश का शास्त्र का भी बखूबी अध्ययन किया और उस शास्त्र का पठन उस करके उसने सीखा कि संसार में मिथ्यात्व और अज्ञान सबसे ज्यादा खराब होते हैं। चलो भाई चलो, आगे देखें कि अब क्या होता है। मैना देवी अब आगे क्या करने जा रही है? अरे माँ,
इन दोनों भाइयों को क्या हो गया है? और आप इतनी दुखी क्यों लग रही है? दुखी की तो बात ही है बेटी। दोनों सुभाष और प्रकाश, दोनों तुम्हारे छोटे भाइयों को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इन दोनों को चेचक हो गया है। कोई बात नहीं माँ, बीमारी है, दवा देने से सही हो जाएगी। नहीं मैना, तुम इस बीमारी की गंभीरता नहीं समझ रही हो। इस समय ये पूरे नगर में फैला हुआ है। रोज सुनने में आ रहा है कि उसका लड़का मर गया, उसकी लड़की बच नहीं पाई। लोग कहते हैं कि बीमारी नहीं, देवी का प्रकोप है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं माँ, आप घबराइए मत, ये बीमारी है, समय के साथ चली जाएगी। आप जाके अपना काम कर लीजिए, दोनों भाइयों को तो मैं संभाल लूंगी। हे भगवान, ये मेरे भाइयों को क्या हो गया है? इतनी ही देर में कुछ लोग घर में घुस आते हैं और छोटे लाल जी से कहते हैं, अरे ओ भैया सुनो, यह भयंकर देवी प्रकोप बड़े जोर से फैल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी तो छोटी बेटी को भी चेचक हो गया है। वह तो बिल्कुल संसार से विदाई लेने को ही तैयार है। तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है? छोड़ दो इसको, छोड़ दो। हालत तो उनकी भी ठीक नहीं है। हमको कल शीतला माता के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, वरना हमारे बच्चे ठीक नहीं हो पाएंगे। नहीं पिताजी, आप इन लोगों के साथ किसी देवी को प्रसाद चढ़ाने नहीं जाएंगे। आज हमारे बीच में, एक मिनट, आज हमारे बीच में धर्मस्थल से डी वीरेंद्र हेगड़े जी के छोटे भाई श्री सुरेंद्र जी हेगड़े अपने परिवार के साथ पूज्य माता जी आचार्य संघ के दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके वे शीघ्रता से ही शायद प्रस्थान कर रहे हैं। क्यों जीवन प्रकाश जी? तो उनके लिए पूरे संघ की ओर से सभी संतों ने बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री सुरेंद्र जी हेगड़े और उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए आई का रत्न 108 105 ज्ञानमती माता जी की जय। तो दृश्य चल रहा था कि जब सब लोग कह रहे थे कि चेचक की बीमारी है और सभी को शीतला माता के दर्शन करने के लिए जाना था, परंतु मैना देवी जो कि ज्ञानमती माता जी का रूप है, वो अपनी मम्मी पापा को समझा रही है। आइए देखते हैं आगे का दृश्य। नहीं पिताजी, आप इन लोगों के साथ किसी देवी को प्रसाद चढ़ाने नहीं जाएंगे। और माँ, आपका तो मिथ्यात्व का त्याग ही है। क्यों बेटी, इसमें क्या आपत्ति है? यही तो भ्रांति फैली हुई है जो आप लोगों ने देवी का प्रकोप समझ रखा है। अरे आप लोग यह क्यों नहीं समझते, ये सिर्फ एक बीमारी है और बीमारी तो भगवान के गंधोदक एवं दवा से ही जाएगी ना। सुनो माँ, आज से आप इस घर में सारी रूढ़िवादिता समाप्त कर दीजिए। मेरे को पूरा विश्वास है भगवान शीतलनाथ के अभिषेक का गंधोदक अगर इन बच्चों को लगाया जाए तो इनका चेचक खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। अरे चलो भाई चलो, इस छोटे लाल और उसकी बेटी को जो करना है वो करे। हम तो चले शीतला माता को मनाने। मैना की मम्मी पापा ने मैना की बात मानी और सच में भगवान शीतलनाथ का गंधोदक लगाने से बच्चों का चेचक बिल्कुल सही हो गया। चारों तरफ जिनेंद्र भगवान की जय जयकार के नारे लगे। बोलिए शीतलनाथ भगवान की जय। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मैना की भक्ति का सपना साकार हो गया। टिकैत नगर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन था। उसी में एक नाटक मंडली द्वारा अकलंक निकलंक नाटक का मंचन चल रहा था। मैना भी बैठी उस नाटक को देख रही थी। गुरुदेव, मुझे भी अष्टानी का पर्व पे ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए।
माता जी, मुझे भी यह नियम लेना है। ठीक है बच्चों, तुम भी ले लो। गुरुजी, मुझे भी यह ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करें जो हमारी माता जी ने भी लिया है। ठीक है बच्चों, तुम भी यह आशीर्वाद, मैं भी आशीर्वाद देता हूँ। ठीक है। थोड़े ही दिनों बाद जब अकलंक निकलंक बड़े हो जाते हैं तो उसकी माँ को उनकी शादी की चिंता होती है। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मुझे शादी करके बहू घर लानी है। माता जी, हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तुझे शादी की बात कहाँ से? हाँ माता जी, अकलंग भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने गुरुजी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, इसलिए हमने पक्का निश्चय किया है कि हम जिंदगी में कभी भी विवाह नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, जो तुम्हें ठीक लगे। जय हो अकलंक निकलंक की जय। इस दृश्य का मैना के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। छोटी सी प्यारी सी मैना ने स्वयं से भी निर्णय ले लिया, मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत लूंगी और कुंवारी रहकर जैन धर्म का परचम चहु और फैलाऊंगी। इसी प्रकार मैना के जीवन में त्याग और संयम बढ़ता चला गया। आइए देखते हैं इस मार्मिक दृश्य का जीवन का मैना के जीवन में कितना गहरा प्रभाव पड़ा। अरे ओ मालकिन, ताजा ताजा घी लाई हूँ, ले लो। कितना घी है? पूरे 10 किलो। ठीक है, मैं ना दादी से घी ले लो और उन्हें पैसे दे दो। ठीक है माँ। 5-6 दिन बाद मोहिनी मैना से घी का मटका मंगाती है। मैना, वो जरा घी तो लाना। इस पर मैना उस मटके का घी देखती है तो उसमें चिपकी तमाम लाल चींटियों को देखकर एकदम कांप जाती है और कहने लगी, माँ देखिए, इस घी में कितनी जीव हिंसा हो रही है। क्या अब हम इस घी को कभी खा सकेंगे? नहीं मैना, कभी भी नहीं। इसके बाद वो ग्वालन को बुलाती है। अरे ओ मालकिन, क्या हो गया? बिना वक्त के क्यों बुलाया? ओ मनोरमा, देखो, इसमें कितनी सारी चींटियां मरी हुई हैं। कोई बात नहीं, तुम दूसरा घी ले लो। मैं यह घी छानकर किसी और को दे दूंगी। क्या दादी, आप यह क्या कह रही है? इतना गंदा घी आप किसी और को कैसे दे सकती है? तो और नहीं तो क्या, अगर मैं यह घी छानकर तुमको दोबारा दे दूं तो तुमको कौन सा बड़ा पता चलेगा? और तो और मैं बिना कारण इस तरह से मैना सभी चीजों का त्याग कर देती है और माँ की स्वीकृति आकर 12 वर्ष की आयु में ही मैना ने दीक्षा लेने की सोच ली और वह अपनी माँ से घर छोड़ने की आज्ञा मांग लेती है। माँ मोहिनी भी उसे आज्ञा दे देती है और मैना देशभूषण महाराज जी के पास जाकर सप्तम प्रतिमा रूप ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेती है। इसके पश्चात 1956 में चुल्लिका वीरमती माता जी को आरिका दीक्षा प्राप्त हो जाती है और उनका नाम आरिका ज्ञानमती माता जी रखा गया। बोलिए आरिका रत्न ज्ञानमती माता जी की जय। जय। तो ये थी मैना से शुल्लिका वीरमती बनने की यात्रा, शुल्लिका वीरमती से आरिका ज्ञानमती बनने की यात्रा और आरिका ज्ञानमती से जगत माता बनने की यात्रा।
तो इस अद्भुत यात्रा का हम आनंद ले रहे थे गुड़गांव महिला मंडल की प्रस्तुति के द्वारा। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ शकरपुर महिला इकाई को उनकी प्रस्तुति के लिए। बच्चों की एक सुंदर प्रस्तुति शकरपुर महिला इकाई। सुनिएगा, अब सुमन जी का पहले वक्तव्य होगा, उसके बाद इकाई का कार्यक्रम। पहले सुमन जी का वक्तव्य। राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन इंदौर से पधारी हैं, उनका वक्तव्य सुमन जी के पास।